हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। अभी आप जिस विराट पर्वत और झील के दर्शन कर रहे हैं, ये पंच कैलाशों में से एक परम पावन मणिमहेश कैलाश और शिवकर्ण नाम की झील है, जहाँ पे पहुँचना हर शिव भक्त का एक अंतिम लक्ष्य, एक सपना अवश्य होता है। और पहुँचना दुर्गम तो है पर अगम नहीं है, यानी कष्ट साध्य है पर असाध्य नहीं है। तो रास्ते भले ही आपको ऐसी टूटी हुई सड़कें मिलें या भूस्खलन मिले, लेकिन अगर मन में जाने की इच्छा होगी तो आप डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप कम से कम हमारे साथ दर्शन तो कर ही सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आपको पठानकोट पहुँचना है। आप किसी भी तरह से ट्रेन से, बस से या हवाई जहाज़ से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे सुबह 8:30 बजे आपको सरकारी बस मिल सकती है। यहाँ से आगे हमको भरमौर जाना है। पठानकोट से लगभग 118 किलोमीटर पे चंबा है, जहाँ के लिए बसेस आराम से मिल जाती हैं। नहीं तो आप अपने साधन से भी, कार से, मोटरसाइकिल से, किसी भी तरह से जा सकते हैं। रास्ते भर कोई आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस समय पूरा हिमाचल शिवमय होता है। जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक का यहाँ पे एक उत्सव है, एक यात्रा मनाई जाती है मणिमहेश दर्शन के लिए। तो जगह जगह आपको भंडारे मिलेंगे, जहाँ पे आप खाते पीते रुकते हुए मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के अगले 15 दिन यानी राधा अष्टमी तक इस मणिमहेश झील में सभी 33 करोड़ देवी देवता स्नान करने और शिव जी के दर्शन करने आते हैं। और इस बीच में जो उनके भक्त भी वहाँ पे जाकर के स्नान दर्शन करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ऐसी ये मान्यता है। और अन्यथा तो इन सारी यात्राओं के अनेक पहलू होते हैं। जब आप इनमें पढ़ते हैं, जब आप इनसे होकर के गुजरते हैं, तो जो आपका उन्नयन होता है, जो आपका परमात्मा से साक्षात्कार होता है, वो फिर आप उसको स्वयं ही अनुभव करते हो। जैसे आप किसी एक सुरंग में घुस रहे हो और जब आप बाहर निकलते हो तो बिल्कुल कुछ अलग ही हो जाते हो। अब ये देखिए, रास्ते का बहुत ही सुंदर से व्यू इस तरह के मिलते आते हैं। तो रास्ता तो एंजॉय करने वाला है ही है। और जब लक्ष्य तक पहुंचोगे तो वो फिर परम आनंददायक, बहुत ही शांतिदायक, बहुत ही अनोखा, नए अनुभव वाले, आप स्वयं में एक नए इंसान बन जाओगे। चंबा तक पहुंचने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। और इसके बाद अब आपको वहाँ से भरमौर के लिए कोई साधन लेना है तो शेयर टैक्सी भी मिल सकती है, सरकारी बसेस भी मिल सकती हैं। प्रेफर करिए कि छोटे साधन लेने हैं, यानी पर्सनल गाड़ी हो या छोटी गाड़ियाँ लेनी, कि लैंडस्लाइड के कंडीशन में आप आराम से जा सको। ये रास्ता भी 1.5-2 घंटा आपको लगाएगा। और अब भरमौर जब हम पहुँचेंगे तो ये अब हमें दर्शन करने हैं भरमाणी देवी के, जो कि भरमौर की अधिष्ठात्री देवी है। और इसके लिए हमें 6.5 किलोमीटर करीब ऊपर चढ़ाई करके जाना है, जिसके के लिए आपको लोकल टैक्सी 100-150 रुपये लेकर के वापस ला करके दर्शन करा के छोड़ देंगे। इसकी बहुत सुंदर कहानी है। सीनरी बहुत सुंदर है। चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ स्थान बहुत सुंदर है। कहते हैं पहले ये 84 जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे इनका निवास था, माता का स्थान था। फिर एक बार शिव के 84 गण वहाँ पे गए और वो वहीं पे बस गए। माता बहुत उस पर क्रोधित हुई, पर भोले ने उनको शांत किया और उनको ये स्थान प्रदान कर दिया। तो तब से ये यहाँ पर स्थापित हो गए। यहाँ पे कुंड है, बहुत ही शीतल ठंडा पानी है। 4 डिग्री टेम्परेचर पे पर आप नहाते हो सारी थकान निकल जाती है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। चारों तरफ का आप देख करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाओगे। वास्तव में भी जितनी भी थकान है वो सारी आपकी निकल जाएगी। तो जब भरमाणी माता की आज्ञा होती है तभी आपकी मणिमहेश यात्रा सफल होती है। ये शिव जी ने माता को वरदान दिया था, इसलिए यहाँ पे दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हमें लौटते लौटते शाम हो गई। इसके बाद आप भरमौर से हडसर नाम के स्थान पे जाना पड़ेगा। 10-12 किलोमीटर है। वो भी आपको 100 रुपये लेकर के कोई आपको टैक्सी, शेयर टैक्सी छोड़ देंगे। हम पहुँचे रात में करीब, तो अब थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हमने अपनी यात्रा यहाँ से, ये इसका प्रथम द्वार है, यहाँ से हमने अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरुआत कर दी। अभी तो शुरुआत में देखने में मार्ग बड़ा अच्छा सा बना हुआ लग रहा था, सीढ़ियाँ भी थी। और हम भोले का नाम लेकर के निकल पड़े। उस समय तो अकेले ही थे, पर हमें मालूम है कि इस समय हमें
बहुत सारे साथी मिलते जाएंगे, तो किसी तरह का कोई आपको संशय या डर नहीं है। और बस रास्ते की आप खूबसूरती निहारते हुए एक अलग से ही मानसिक स्थिति में आप यात्रा को अपनी जारी रखते हो। और वैसे भी यहाँ पे कहा भी जाता है, बस भोले का नाम लेते रहो और चलते रहो। और रास्ते की खूबसूरती ऐसी होती है कि हर जगह आपको उसी के ही दर्शन होते रहते हैं। हर समय मौसम बदलता रहता है, कभी कोहरा है, कभी बारिश है, कभी धूप है, ऐसे करके। तो जैसे आपके संचित पुण्य हैं, उतनी ही कठिनाई या आसानी के साथ ये यात्राएं आपकी संपन्न होती हैं। रास्ते को देखते चलिए। ये देखिए कितने सुंदर, पूरा आसमान बादल से कवर्ड है, लेकिन आधे घंटे पहले ऐसा नहीं था और अभी फिर आधे घंटे बाद ऐसा नहीं। यहाँ पर हम आपको ये बात बता दें कि सभी कैलाश यात्राओं की तरह मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 20 रुपये दे के करवा सकते हो। यहाँ पे ऑफलाइन करवाओगे तो 100 रुपये पड़ेगा, एक ग्रीन टैक्स जिसमें आपका आधार, ये वो सारी चीज़ें और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी लिखी जाएगी। और ग्रीन टैक्स इसलिए ले आता है कि रास्ते की मेंटेनेंस के लिए और सफाई वगैरह के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट काम करवाती है, वो सब के लिए। तो अभी हम पहुंच गए उस स्थान पर जहां पर ये रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर लगा हुआ है। ये गुई नाला नाम का स्थान करता है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर हमको चलते चलते हो गया है। रजिस्ट्रेशन काउंटर से पहले हमें यहाँ पे पहला भंडारा मिला। जो हम 5 बजे सवेरे निकले थे तो बिना कुछ खाए पिए निकले थे। अब यहाँ पे हमने पहली बार कुछ चाय बिस्कुट इस टाइप का कुछ लिया और आगे की यात्रा ये सुंदर नज़ारों को देखते हुए अपनी जारी करी। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि आपके पास बरसाती और जैकेट, ये 2 चीज़ें बिल्कुल अवश्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बिल्कुल कम से कम सामान रखिए, यानी एक सेट सिर्फ कपड़े रखिए जो वहाँ पे आप स्नान करके उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि सारा कुछ आपको कंधे पे लाद करके चलना होगा। खुद ही चलना दिक्कत रहता है, ज़्यादा सामान ला देंगे तो और डिफ़िकल्टी भी है। अन्यथा आप पोर्टर भी कर सकते हो, यानी कुली भी कर सकते हो जो आपका सामान लाद करके चलेगा। इसके अतिरिक्त आपके बैग में मेडिसिन, बैटरी बैंक और टॉर्च जैसी चीज़ें भी बिल्कुल अवश्य होनी चाहिए। ये हम पहुंच चुके हैं दुनाली, बगल में रावी नदी। यहाँ पर बढ़िया सा भंडारा लगा हुआ है, खूब कस के बादल छाए हुए हैं, मस्त बादल है। तो आप रास्ते की खूबसूरती तो देख ही रहे होंगे, लेकिन जितनी खूबसूरती है उतनी ही दुश्वार भी हैं ये रास्ते। मतलब आप देख रहे हैं कितने ऊबड़ खाबड़, उनमें भी जगह जगह में पानी भरा हुआ है। और अब हमारे पास ये बिल्कुल पहला पुल आ गया है। अभी तक नदी हमारे बाईं तरफ चल रही थी, अब ये हमारे दाहिनी तरफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम धनछो अब पहुंचने ही वाले हैं। ये पुल आने का मतलब है कि हमने दोनाली काफ़ी क्रॉस कर लिया है। दोनाली लगभग 4 किलोमीटर तक था और उसके बाद ये पुल पड़ा है और उसके बाद अब बस 2 किलोमीटर और पड़ेगा और धनछो आ जाएगा। धनछो जो है हमारे शुरुआत वाले स्थान से लगभग 6 किलोमीटर पर था। धनछो अपने आप में लगभग आधा किलोमीटर विस्तृत है। तो अगर आप यात्रा का पूरा आनंद उठा करके जाना चाहते हो तो आप धनछो में नाइट स्टे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत खाने पीने रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सफाई वगैरह के साथ बिल्कुल। और सुंदर दृश्य तो आप देख ही रहे हो, एक से बढ़कर एक सुंदर झरने यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो आप अगर पूरी तरह से एंजॉय करके चलना चाहते हो तो फिर आराम से यहाँ पे नाइट स्टे करो। वैसे भी अगर जब हम धनछो पहुँच जाते हैं तो ये हमारी यात्रा का लगभग मध्य बिंदु आ चुका है। तो अब इसके बाद यात्रा स्टीप तो होने वाली है, सीधी खड़ी चढ़ाई वाला ज़्यादा हिस्सा आने वाला है, लेकिन लगभग आधा रास्ता आपका तय हो गया। इसके बाद 7 किलोमीटर और है। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं धनछो। और यहाँ का माहौल आपकी थकान मिटा देगा, ये पक्का। धनछो के भंडारे में आपको गर्मा गर्म बादाम और केसर वाली खीर मिलेगी।
अब इसके बाद फिर से गजब के नज़ारे देखिए। ये है मणि महेश का बेड़ा घाट। इतना पानी है इन पहाड़ों में, फिर भी आंखों की प्यास नहीं बुझती है। हालांकि आपको पानी ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बोतल आपके पास होनी चाहिए, जिसको आप बार बार जगह जगह पे इन्हीं झरनों से भर लेते हैं। और ये देखिए दूर से धंचों का नज़ारा जो इतनी दूरी में फैला हुआ है। और अब हम जब धंचों क्रॉस करके इस तरफ आ गए हैं, अब एक ये फिर हमको पुल पड़ेगा, बहुत ही भयंकर पुल है। मतलब ये इतना पुल तो दिख रहा है, इसके उस तरफ हम फ़ोटो ले नहीं पाए, इतना ख़तरनाक था कि आपको सिर्फ एक पाइप पे पैर रख के जाना था। और बस अब इसके थोड़ी ही देर में ये हम पहुंच जाएंगे शिव घराट, जो कहते हैं कि धंचों से 2 किलोमीटर है, पर हमें 3-4 किलोमीटर लगा। इन विशाल चट्टानों के पीछे अगर ध्यान से सुनो तो निरंतर चक्की जैसे चलने की आवाज़ें आती हैं। तो मान्यता है कि यहाँ पे पार्वती माता चक्की में अनाज पीसा करती थी जब भोले के साथ यहाँ पे रहती है। तो अब यहाँ से अगला पड़ाव 1.5 किलोमीटर लगभग पे सुंदरासी है, और उसके 3 किलोमीटर बाद ये गौरी कुंड है। बीच में बहुत तेज़ बादल और बारिश होने के कारण वो हम आपको रास्ता दिखा भी नहीं पाए। इसमें लैंडस्लाइड जोन भी था, जहाँ पे हमारे आने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही 2 व्यक्तियों के ऊपर पत्थर गिरने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और अब हम ये पहुँच गए हैं गौरी कुंड। आप दर्शन कीजिए माँ गौरा के। और यहीं पे ये सरोवर है जहाँ पे स्त्रियाँ स्नान करती हैं। पार्वती माता भी कहा जाता है यहीं पे स्नान करती थी। और इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना उजाला है। लेकिन हमें सुबह से चलते हुए लगभग 14-15 घंटे हो गए थे। हम लगभग 1 घंटे पर किलोमीटर के एवरेज से चल रहे थे और बहुत थक गए थे एक्सट्रीमली। धंचों के बाद सबने कुछ खाया भी नहीं था शीशा। तो अब यहाँ पे भंडारे अच्छे थे, फिर यहाँ पे हमने भंडारे और हम यहाँ से 5:45 बजे निकल रहे हैं गौरी कुंड से। रात में बहुत घने बादल हो गए थे, तो 5 बजे सुबह उठ करके जब बारिश ख़त्म हुई तब गौरी कुंड में हमने स्नान किया। और अब ये 1 किलोमीटर यहाँ से शिव कुंड और रह जाता है, जो पवित्र सरोवर है जिसको डल भी कहते हैं, मणिमहेश डल। तो वो अब 1 किलोमीटर का रास्ता और रह जाता है। चलते हैं। अभी हमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो हमें तो इस मणिमहेश कैलाश पे स्पष्ट रूप से ओम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारी मन की आंखें हो सकती है। अगर आप भी इस तरह से देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम बिल्कुल पहुंच गए हैं यहाँ पे ऊपर तक। तो यहाँ पर आ करके हमें मणिमहेश का वास्तविक अर्थ समझ में आया कि मन ही महेश है। मन में ही आपके सारा सत्य, शिव और सुंदर समाया हुआ है। हर समय कानों में शिवधुन गूंज रही है, यत्र तत्र सर्वत्र उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ की ठंडक से थोड़ा सा एडजस्ट होने के बाद बारी थी पुरुषों के इस शिव कुंड में स्नान करने के लिए। पानी बहुत ही टेम्परेचर डाउन था, 2-3 डिग्री बस जमा नहीं था, ये समझ लीजिए। और जैसे ही बदन में पड़ता था आप सोचेंगे कि बस भागो, लेकिन जैसे ही आपने परमात्मा का ध्यान किया फिर आपको इसकी सुंदरता के आगे ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा है। स्नान करने के बाद पूजा करने चलते हैं और इस पवित्र सरोवर के परिक्रमा करने के बाद शिव के स्वरूप को मन में ध्यान में धारण करके अब लौटने का समय भी हो गया था, क्योंकि 24 घंटे में हमें वापस लौटना था। यानी 1 दिन 1 रात का समय हमारे पास था। यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह सब सेवाएं चल रही थी, लेकिन वो बीच बीच में बाधित हो जाती हैं। तो ये बहुत ही एक असुविधा वाली बात रहती है जिन्होंने बुकिंग वगैरह कराई हो। खैर हमें तो पैदल ही लौटना था। अब हमने लौटने में दूसरा मार्ग पकड़ा, भैरव घाटी वाला। यहाँ पे आने के 2 रास्ते थे, बंदर घाटी और भैरव घाटी। तो बंदर घाटी थोड़ा सीधी खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन भैरव घाटी प्लेन थोड़ा सा है, पर उसमें बड़े बड़े बोल्डर हैं। हालांकि लौटने के बाद हमको पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था। खैर हम पूरा एक दिन भर में, अगले दिन में लौट भी नहीं पाए और हमको रात में दुनाली में ही रात्रि विश्राम करना पड़ा। ये सामने से हमने थोड़ा सा व्यू लिया, उधर से बंदर घाटी का है और ये हम जिस रास्ते जा रहे हैं ये भैरव घाटी का है। दुनाली में हम करीब रात में हम 11-12 बजे पहुँचे और फिर उसके बाद हमने कुछ 3-4 घंटे आराम किया। फिर हम 4:30-5 बजे फिर वापस यहाँ से उठ के निकल लिए और ये 7 बजते बजते हम लोग फिर से
उसी रजिस्ट्रेशन वाली जगह पे वापस आ गए हैं। यहाँ से आके फिर हमें वही रास्ता पकड़ना है अपना, यानी कि मुख्य द्वार से हड़सर से भरमौर और फिर भरमौर से चंबा होते हुए और वापस पठानकोट। और बीच में कई जगह लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद भी थे, तो समय भी कुछ ज़्यादा लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि हम भोले के कुछ और करीब आ गए हैं। तो आप सबको भी जय भोले, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो।